हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन सर्जन पेट कंसल्टेंट और पेट केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी कैनन डिस्टेंपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली नॉर्थ साइड में। तो इसमें सीजर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका रीज़न हमें पता नहीं होता है। फ्रेंड्स, सीजर डॉग में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और उसके लिए कौन सी मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड, डॉग में सीजर जो आते हैं, जिसमें जो मूवमेंट जो होती है बॉडी की एबनॉर्मल मसल एक्टिविटीज में होती है, इसमें ब्रेन की सेल डैमेज होने की वजह से या फिर ब्रेन में कई इंजरी हो जाती है, उस वजह से इस तरह के सिम्टम्स डॉग में आना स्टार्ट होता है। तो सीजर जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जनरलाइज सीजर। तो इसमें क्या होती है, एंटायर बॉडी की मूवमेंट जो होती है काफी ज्यादा होती है। इसमें जो आगे के पैर काफी शेक होते हैं, पीछे के पैर काफी शेक होते हैं, या फिर डॉग में साइक्लिंग मूवमेंट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। और सेकंड जो होती है ये होता है लोकलाइज। तो लोकलाइज में क्या होता है, लोकलाइज में पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे आपने अभी वीडियो दिखाया, तो हेड की जो मूवमेंट धीरे धीरे होती है या फिर चिंगम फिट्स आती है। तो जो जॉ जो खटखट खटखट जो इस तरह से आती है, तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरह से जॉ की मूवमेंट होती है। तो ये पर्टिकुलर एक आधी बॉडी का जो पार्ट होता है उसके लिए वहां तक सीमित होती है। तो जनरली जो सीजर जो आते हैं ये कैनन दिसंबर में आते हैं। तो दिसंबर में जब भी बीमारी लग जाती है, आपको उसके सिम्टम्स पता ही चल जाते हैं। दिसंबर की हमने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वो जाके वहाँ पर देख सकते हो। और दूसरी जो चीज़ होती है, जिसकी अननोन सब चीज़ें जो होती है, जिस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि डॉग का सीजर यानी मिर्गी के दौरे क्यों आ रहे हैं, तो इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो फ्रेंड, अभी सेकंड पार्ट जो है हम आपको बताएंगे कि सीजर क्यों क्यों आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि सीजर के कॉजेज कौन से होते हैं। सो जनरली अगर ब्रेन में कोई कैंसर ग्रोथ हो जाती है तो उस वजह से सीजर आते हैं। सेकंड चीज, अगर ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो जाता है, हेड अगर कोई इंजुरी है डॉग में, तो उस वजह से भी यहाँ पर हमें डॉग में एपिलेप्सी देखने को मिलती है। तीसरी जो चीज होती है, अगर लो ब्लड शुगर भी अगर है तो भी हमें यहाँ पर डॉग में सीजर्स आते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पर थायराइड जो होता है, हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर ब्लड में थायराइड के लेवल अगर कम हो जाती है, उसकी वजह से भी डॉग को सीजर्स आते हैं। फिफ्थ जो पार्ट होता है, अगर डॉग के बॉडी में कुछ पॉइजन अगर हो जाता है, उस वजह से भी डॉग को यहाँ पर मिर्गी के दौरे आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जब भी डॉग को इस तरह के दौरे आते हैं तो आपको नियरेस्ट वेट के पास जाके आपको वहाँ पर आपको विजिट करवाना है। तो आपके डॉक्टर जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपके डॉग की यहाँ सीटी स्कैन भी हो सकती है, आपकी डॉग की यहाँ MRI भी यहाँ पर करवानी है, और उसमें स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें से लेकर भी हम यहाँ पर डॉग को दौरे क्यों आ रहे हैं, या फिर एपिलेप्सी क्यों हो रही है, या फिर सीजर्स क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। नाउ जनरली इसमें 3 एज ग्रुप डिवाइडेड होता है। अगर छोटे पपीज को अगर यहाँ पे सीजर्स आते हैं तो जनरली इसमें ब्रेन का इन्फेक्शन होता है या फिर मेनिंजाइटिस होता है। जो डॉग 1 ईयर से लेकर 5 तक है, तो इसमें एपिलेप्सी जो कॉजेज होते हैं काफी बार अननोन होते हैं। लेकिन इसमें 5 इयर्स एंड अबव डॉग हो जाता है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आपके डॉग को कहीं ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, तो उस वजह से आपके डॉग को सीजर्स के दौरे आ रहे। नाउ नेचुरली हमें ये दौरे जो है किस तरह कंट्रोल करवाने, तो सबसे बेस्ट थिंग जो होती है, यहाँ पर हमें डॉग को हाइपो एलर्जिक डाइट पे डलवाना पड़ता है। तो हाइपो एलर्जिक डाइट क्या होता है, हाइपो एलर्जिक डाइट होता है कि एलर्जन फ्री डाइट होता है। तो इसमें आपको डॉग को जो प्लांट सोर्स प्रोटीन है यहाँ पर पूरी तरह से बंद करवाना है, और उसको डॉग को हमें यहाँ पर एनिमल सोर्स प्रोटीन में शिफ्ट करवाना है। तो इस तरह से यहाँ पर हाइपोलॉजिक डाइट भी रेडीमेड भी हमें यहाँ पर अवेलेबल होती है। दूसरी चीज, बॉडी में अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन देना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आते हैं, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप डॉग को दे सकते हो। तीसरी जो चीज़ है, नेचुरल फ्लेक्सीड जो होते हैं आप डॉग को दे सकते हो। जनरली 1 टेबलस्पून फ्लेक्सीड ऑयल जो होती है एक 20 to 25 kg बॉडी वेट के लिए ये सफिशिएंट होता है। नाउ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ट्रीटमेंट पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सीजर के लिए मैक्सिमली वर्ल्ड वाइडली 2 मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज होती है स्पेशल डॉग के लिए। एक होती है फिनोबार्बिटोन करके मेडिसिन आती है, ये यूज होती है, ये बेसिक कंटेंट है। और दूसरा जो होता है ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड और कोलिन क्लोराइड। सो फिनोबार्बिटोन वाला कंटेंट जो है, इसमें साइरप गार्डिनल इंडिया में आता है हमें यहाँ पर, तो गार्डिनल करके सिरप आता है, ठीक है। तो ये जो है ये 20 मिलीग्राम पर 5 ml में आता है। तो जनरली मोटा मोटी से आप 1 ml पर 1 kg बॉडी वेट के साथ दे सकते हो। सो 5 kg का डॉग है तो इसे आप 5 ml दे सकते हो। 10 kg का डॉग है 10 ml दे सकते हो। उसके बाद इसमें टैबलेट फॉर्म में भी आती है, तो ये 30 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है और एक 60 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। सो 20 kg बॉडी वेट है तो वहाँ पर 30 मिलीग्राम टैबलेट दीजिए, और 60 मिलीग्राम जो टैबलेट है आप वहाँ पर 40 kg बॉडी वेट दे सकते हो। सो ये डोज जो है हमें 2 बार डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू 2 डोजेस, और आपको डॉग का भी यहाँ पर देना है। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन आती है वो साइजोफिट करके
आदि है। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है सीजर और उल्फेसी में, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, साइनोकोबालामाइन होता है और कोलिन क्लोराइड भी होता है। तो ये जो ड्रग है ये एंटी डिप्रेशन करके काम होता है। सीजर की एक्टिविटी जो है बॉडी में बहुत ही स्पीड से कम करवाता है। इसमें मेमोरी जो इंपेयरमेंट होती है, ये मेमोरी इंपेयरमेंट भी यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर कम करवाती है। उसके बाद साइनोकोबालाइन होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो भी डैमेज हुआ है ये यहाँ पर वो भी कम करा देती है। और डॉग में जो इपिलेप्सी की वजह से या फिर सीजर पे डिप्रेशन जो आता है ये उसमें भी कम करती है। नाउ अभी जो साइजोफिट है इसके दो टाइप ऑफ डोजेस होते हैं, पहले जो होता है लोडिंग डोज और सेकंड होता है मेंटेनेंस डोज। सो इनिशियली 1.5 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लोडिंग डोज ये 5 डेज देना है, और ये जो पार्ट है 2 टाइम में डिवाइड करना है, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेंटेनेंस डोज होता है। तो मेंटेनेंस डोज जो होता है ये 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें यहाँ पर डॉग में देना है, और ये बाद में कंटिन्यू 5 डेज इसे भी हमें डिवाइडेड इनटू 2 डोज करना है। तो इस तरह से ये दोनों भी मेडिसिन काम करती है, आप दोनों भी यूज कर सकते हो। इसमें से कोई भी एक मेडिसिन आपको यहाँ पर यूज करवानी है। फ्रेंड्स, सीजर अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आप इसे इसका डोज भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको नियरेस्ट वेट के लिए कंसल्ट कीजिए और उसका डोजिंग जो है बराबर से कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बारे में अगर कुछ भी क्वेरी है तो हमें कमेंट से पूछिए, हम आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए नंबर पे हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपके डॉग की वीडियोस भेजिए, या फिर आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट में कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रहा है तो उसके लिए सेकेंडरी ओपिनियन या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पेड करनी पड़ेगी, वो आप व्हाट्सएप पे वेब पर पेड कर सकते हैं। और इसमें आपकी डॉग की और आपकी हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन होकर हम यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व करके आपको यहाँ से हम डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जिससे आपके डॉग की जो रिकवरी है बहुत फास्ट होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। पेट से रिलेटेड क्वेरी के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए, कॉल मी फॉर एप्स के ऊपर। हमारी आईडी है Dr. Rahul Vets @CM4। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।